अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टुडे विद मियाँ हबीब में खुश आमदेद। अफ़गान नाज़िमुल अमूर ने कहा है कि पाकिस्तान में दरअंदाजी कुछ अनासर मुलव्वस हैं, हमारी पॉलिसी नहीं है ये। कोई अफ़गान पाकिस्तान आकर दहशत गर्दी नहीं करता, ना हम किसी हमसाया मुल्क में जाकर जहाद करने की इजाज़त देते हैं। अफ़गानिस्तान अपनी सरज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देता। हालांकि पाकिस्तान इस हवाले से बड़े अरसे से जो है वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत से भी मामला तय करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ से कोई ख़ास जवाब नहीं आ रहा था। अब अफ़गान नाज़िमुल अमूर की जानिब से एक बड़ा भरपूर किस्म का जो है वो पाकिस्तान के साथ राब्ता और पाकिस्तान को जवाब दिया है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ लंदन में एहतजाज का दबंग नोटिस लिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी गाड़ी पर हमला किया गया है, जबकि PTI वालों का कहना है कि वहाँ उनके ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ है। इस पर जो है वज़ीर दाखिला ने कहा है कि हम एहतजाज करने वालों या हमला करने वालों के ख़िलाफ़ उनके पासपोर्ट जो है वो मनसूख करेंगे, उनके शनाख्ती कार्ड जो है ब्लॉक कर देंगे और मुकदमा दर्ज करके उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से बानी PTI का कहना है कि जिन लोगों ने वोट दिया उन्होंने पाकिस्तान से गद्दारी किया। उन्होंने 26वीं आइनी तरमीम पर वोट देने वालों को गद्दार करार दे दिया है। उन्होंने अब बड़े काफ़ी अरसे के बाद जेल में जो है वो वकला से और सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने अपने ऊपर होने वाले जुल्म की भी दास्तान सुनाई है। उन्होंने कहा जी 5 दिन तक मेरे सेल की जो है वो बिजली बंद रखी गई और 10 दिन तक मुझे सेल से बाहर नहीं निकाला गया, मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया है। इन तमाम तर इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे और इसके अलावा 2-3 और बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो PTI की एक सेनेटर हैं सानिया निश्तर, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और साथ ही एक अहम ख़बर जो पेशावर से है कि पेशावर की इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के एक वज़ीर और कुछ अरकान असम्बली और 27 अफराद को जो है वो 9 मई के वाक़यात में इल्ज़ाम साबित न होने पर बरी कर दिया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और 9 मई के वाक़या में मेरा ख़्याल कि ये पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि कुछ लोगों को जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर बरी कर दिया गया है। ये सारे इशारे किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि बानी PTI के हवाले से जो है वो तहरीक इंसाफ के अक्सर व बेशतर जो लीडरान हैं वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि बानी PTI की रिहाई जल्द होने वाली है और जल्द जो है वो उनकी ज़मानत हो जाएगी। इन तमाम तर इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मरूफ सहाफ़ी और तजिया नगार फ़ारूक बंगई साहब। जी बंगई साहब अस्सलाम वालेकुम। जी फ़ारूक बंगई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइएगा कि चूँकि मामला 2 मुल्कों का है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, यहीं से शुरू कर लेते हैं। अफ़गान नाज़िमुल अमूर ने बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के इल्ज़ामात का जवाब दिया है। क्या ये तल्लुकात में बेहतरी का इशारा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब, जहाँ तक उनके बयान का ताल्लुक है उसको 2 हिस्से हैं। एक दरअंदाजी के हवाले से है, उस चीज़ को उन्होंने कबूल किया है कि ये होता है ऐसा। अच्छा। जो हम कहते रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि हमारा खारजा पॉलिसी के हवाले की हमारी ये पॉलिसी नहीं है जी। लेकिन अगर डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो ये बहुत बड़ा इशारा है, बड़ा सिग्नल है जो ताल्लुकात कहीं से जो कट गए थे उनको रिकरेक्ट करने का। ठीक। और ये मैं कहता हूँ कि स्ट्रांगेस्ट सिग्नल डिप्लोमेटिकली अगर देखा जाए है। अब जो है गेंद पाकिस्तान के कोर्ट में है कि पाकिस्तान इसका क्या जवाब देता है। हालांकि पहले से ये बताया जा रहा था जो दहशतगर्दी हो रही थी कि पाकिस्तान पहल करे और उनके साथ बातचीत करे। अच्छा, लेकिन खान साहब बात यह है कि पाकिस्तान को जितनी डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ रही है वो अफ़गान बॉर्डर से की तरफ से ही है। वहाँ बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से भी
वो अक्सर व बेशतर जितनी वारदातें होती हैं दहशतगर्दी की, वो किसी ना किसी तरीके से वो अफ़गानिस्तान से उसके जो है वो राब्ते जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। कभी तो कुछ लोग वहाँ से आते हैं और कभी वहाँ से जो उनका सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, उनके टेलीफोन इस्तेमाल होते हैं, उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती है। लेकिन अफ़गान नाज़िम उल अमूर ने तो बिल्कुल इन तमाम तर चीज़ों की तरदीद कर दी और अक्सर व बेशतर वहाँ बॉर्डर पर जो है वो जो हमने बाड़ लगाई है वो भी काट दी जाती है। और इस यानी कि काफ़ी सारी जो इस वक्त पाकिस्तान को मुश्किलात हैं वो अफ़गान बॉर्डर से ही हैं। तो किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है और ये अब जो एक नई डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इससे कुछ बेहतरी आ जाएगी? ये सब बात यह है कि हमारे ताल्लुकात जब ख़राब हुई ना, वहाँ पे तालिबान हुकूमत आई और 2022 नवंबर 2022 में जो है ना एक तरफा मायदा वो सीज़ फायर भी उनका जो है ना ख़त्म हो गया था तालिबान TTP का। अब ये था कि वो उसके बाद तेज़ी आई है। 2022 में जो था वो तो खैर 38% दहशतगर्दी हुई थी, लेकिन 2023 जो है ना हमारे ऊपर बहुत भारी लगा, 79% दहशतगर्दी हुई वहाँ से। और बिल्कुल पिछले 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियन से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ना वो निशाना बने। ठीक, उसके बाद अभी 2024 में भी वही हाल है, दहशतगर्दी तेज़ है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। हमारा बेसिक जो तनाज़ा है वो टेररिज्म है। फिर उसमें एक चीज़ और आई कि हमने कुछ वो रिफ्यूजीज़ को वापस भेजा था, इलीगल रिफ्यूजीज़ से, उससे और भी अवामी सतह पर जो है ना पाक अफगान के दरमियान ताल्लुकात जो थी उसमें थोड़ी सी और कशीदगी बढ़ गई है। ठीक, अब इसका ये है कि बुनियादी बात ये थी कि आप उन लोगों को, उस कलदम तंजीम को वहाँ से ऑपरेट न होने दें, जिसका नाज़िम उल उमूर ने वाज़ेह इशारा दिया, हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो बातचीत में आप देखिए ना इस चीज़ को सामने रखा जाएगा, अगर वो ऑपरेट करने से रोक दें। और पहले भी आपको पता है कि उनके साथ कुछ हमारा बातचीत हमारी चल रही थी तालिबान के यहाँ TTP के साथ पिछली हुकूमत में, तो वो अगर ऑपरेट करने से रोक दे और मीडिएट भी करे तो ये मामला हल हो सकता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान, आप देखिए वो इस अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में इस वक्त हम ट्रेड इज इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। ट्रेड बहुत बुनियादी चीज़ है, एक तो पड़ोसी होने के, क्योंकि वो हम जो है पाकिस्तान जो ट्रेड के हवाले से जो टॉप पार्टनर्स है उसमें शामिल है पाकिस्तान, उसका अफगानिस्तान का हमारे बगैर गुजारा नहीं होता। बिल्कुल, आप कहते हैं वो तो मुर्गी का गोश्त और अंडे भी और डबल रोटी भी पाकिस्तान से जाती है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमारे कभी भी तल्लुकात उनके साथ ना बहुत अच्छे नहीं रहे। अभी भी जो सूरत हाल है आप बजा फरमाते हैं, लेकिन अगर आप बलूचिस्तान को ले लें तो वहाँ जो भी कोई वारदातें करता है वो दौड़ के जो है वो अफ़गानिस्तान चला जाता है। और फिर हमें एक और जो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है उसके जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो वहाँ उनके एहलकार दंदनाते फिरते हैं, वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों वहाँ बैठकर करवाते हैं। तो ये सारी सूरत हाल पर जो है, क्या अफ़गानिस्तान की हुकूमत बहुत कमज़ोर है या वो जानबूझकर इस नज़रअंदाज कर रहे हैं ये सारे मामलात, या इसके पीछे कुछ और मुहरकात हैं? क्या समझते हैं आप? मिसाल, जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे उसका हल निकलता नहीं है। आपने बातचीत करेंगे तो पता चलेगा ना। ठीक है, आप कुछ बताएंगे, कुछ और शेयर करेंगे, कुछ आप उसके साथ शेयर करेंगे तो तभी पता चलेगा। देखिए ना, दोनों वो दो ग्रुप जो है, मुख्तलिफ ग्रुप जो सरगर्म अमल है, टेररिज्म में इन्वॉल्व है, वो अलग अलग ग्रुप है, उनके दरमियान एक तो कोऑर्डिनेशन नहीं है। दूसरी चीज़ है कि वो बेस है उनका, किसी वैसे बेस इस्तेमाल करते हैं। अगर वो ज़मीन इस्तेमाल न होने दे तो फिर तो आपका मामला हल हो गया। आप पाकिस्तान के अंदर जो उनके मतलब है कि हाइड आउट्स होते हैं, जो भी होते हैं, वहाँ पे आप कर सकते हैं ऑपरेशन। ठीक ठीक। अच्छा खान साहब, ये तो थे अफ़गानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन, लेकिन डिपेंडेंट भी अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान पर ही है और मुश्किलात भी दोनों मुल्कों की जो है वो साथ साथ चल रही हैं। जब से जिहाद अफ़गानिस्तान या रशिया की एंट्री वहाँ हुई और उसके ख़िलाफ़ जो है वो पाकिस्तान भी कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा, उसके बाद हमारे मामला दुरुस्त नहीं हुए। हम कभी हमेशा से जो था हमारा मगरबी बॉर्डर महफूज था और मशरकी बॉर्डर गर्म रहता था। अब जो है वो हमें दोनों तीनों तरफ से जो है वो ख़तरात लाहक रहते हैं। तो क्या ये पाकिस्तान को कोई जो हमने जिहाद अफ़गानिस्तान में मदद की थी उसकी सज़ा मिल रही है? मैं साहब देखे, वो जो रशियन वार थी उसमें हमने जो हिस्सा डाला था, जो भी वो हमें ये था कि उस साबिक़ा हुकूमत से तो काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे।
प्रो इंडियन और प्रो रशियन उस वक्त। तो उस वक्त हम चाहते थे कि हमारी एक अच्छे पड़ोसी की तलाश थी हमें, कि यहाँ जो हुकूमत होगी वो अच्छे पड़ोसी की तरह हमारे साथ। उसके बाद जो हालात दोबारा ख़राब हो गए, अमेरिकन वॉर शुरू हो गई, वहाँ पे अमेरिका आया, तो और वो तालिबान की, पिछले तालिबान की जो हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई। फिर मुसलसल जंग रही, अफगानिस्तान बहरान से बहरान तक रहा। अब पहली बार फिर अब तालिबान की हुकूमत आई है, तो इससे हमें ताल्लुकात अच्छे बनाने चाहिए। नहीं, अच्छे तो बनाने चाहिए, लेकिन यही तोको की जा रही थी कि अमेरिकन और उनके इत्तेहादी जो हैं जब यहाँ से जाएंगे तो एक किस्म की हमारी अपनी हुकूमत होगी, और हमारे जो है वो यहाँ के DGISI भी गए थे और वहाँ उन्होंने चाय भी पी थी और इशारा भी था कि शायद कोई बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन हुआ ऐसा नहीं है। तो पाक अफगान तल्लुकात को कैसे बेहतर बनाया जा सकता, क्या सजेशन? सर पहले तो एतमाद साजी है कि दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद साजी हो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो होते हैं ना। दूसरी चीज़ फिर यह है कि ट्रेड के हवाले से बात हो, और टेररिज्म बेसिक टेररिज्म है, लेकिन जब आप ट्रेड की बात करते हैं तो उसके लिए मतलब है कि पुरअमन माहौल चाहिए, ठीक है, तो टेररिज्म का खात्मा तभी होगा। और उसका एक वाज़ेह चीज़ है कि आप उनको बताएं कि जी इन ग्रुपों को वहाँ से ऑपरेट न करने दें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में KP में इनके ठिकाने बड़े कम हैं, अगर वहाँ से ऑपरेट न होने दें। और आपने बाढ़ भी लगा दी, अब तो मेरे ख्याल में इट इज़ वेरी इजी टू टेकल। ठीक, चलें नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है कि छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे पाक अफगान रिलेशंस के हवाले से, और अब ज़रा पाकिस्तान के सियासी हालात पर एक नज़र डालते हैं। इस वक्त PTI के तमाम रहनुमा जो हैं वो बानी PTI की जल्द रहाई की बात कर रहे हैं, और इस पे जो है अगर हम देखें तो बुशरा बीबी की रहाई हो चुकी है, बानी PTI की बहनें जो हैं वो जेल से रहा हो चुकी हैं, और आज एक और बड़ा इशारा हमें मिला है कि पेशावर की इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस खैबर पख्तूनख्वा के एक वज़ीर समेत कुछ अरकान असम्बली और काफ़ी तादाद में 27 लोगों को जो है वो बरी कर दिया है 9 मई के वाक़यात के हवाले से। इन तमाम मामलात को मद्देनज़र रख कर अगर देखा जाए तो इस वक्त जो बातें की जा रही हैं वो बहुत अहम हैं कि बानी PTI की रहाई हो रही है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर तहरीक इंसाफ की रहनुमा फातिमा चदर साहबा ने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। जी फातिमा, क्या हाल है आपके? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र सर। जी माशाल्लाह, और अच्छी खबरें सुनाई दे रही हैं, क्या हकीकत क्या है इसमें? किस बुनियाद पर कहा जा रहा है कि बानी PTI की रहाई जल्द मुमकिन है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, 9 मई का जो वाकया है वो सबको पता है कि क्या वाकया है जी, और उनको बिला वजह आपने 200+ केसेस बना के उनको आपने जेल में रखा हुआ है जी। और मैं कहती हूँ कि जो लोग कहते थे जी खान जेल नहीं काट सकता, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनको ये नहीं होगा। देखिए उन्होंने कितने सब्र से जेल काटी है, और उन्होंने एक दफा भी उनके प्लेटलेट्स जो है वो ना कम हुए हैं ना ज्यादा हुए हैं, और ना कोई उन्होंने ये कहा है कि मुझे बाहर जाने दें। उन्होंने ये कहा है कि ये मेरा मुल्क है, मेरी आवाम है, आप चाहे जो मर्जी कर ले, मैंने इधर ही रहना है और मेरा मरना जीना इधर ही है। ठीक है, आप पहली दफा वैसे उन्होंने अब गिला किया है जब से वो जेल में हैं, पहली दफा उन्होंने गिला किया है जी कि 5 दिन तक मेरे सेल की जो है वो बिजली बंद रखी गई और 10 दिन तक मुझे सेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया और मुझे अजियत दी गई है। देखिए ये तो अनह्यूमन टॉर्चर है ना, कि इतनी गर्मी है, आपने उनकी बिजली काट दी है, आप उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे, आप उनको प्रॉपर खाना नहीं दे रहे, जो मुशक्कती उनको खाना देता है उसको आप चेंज कर देते हैं। उसके बाद आपने जेल का अमला कितनी दफा चेंज किया। तो देखिए इंसानों के भी कोई एथिक्स होते हैं, ठीक है, आपने जेल में उन्हें डाल दिया, कोई उनका जुर्म नहीं है, कोई उनका कसूर नहीं है, लेकिन आप उनको मेंटली टॉर्चर भी दे रहे हैं। फिजिकली टॉर्चर तो आप नहीं दे सके क्योंकि आप के बस की बात नहीं थी। नेशनल और इंटरनेशनल आपके ऊपर दबाव इतना ज्यादा है कि एक बंदा जिसने कुछ किया नहीं है, जो एक पार्टी का सबसे बड़ा लीडर है, जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं और फार्म 47 की हुकूमत बना के आपने सर पे कर दी और एक बिला वजह चलती हुकूमत को गिरा के आपने उनको जेल में बंद कर दिया। तो बात यह है कि इंसान को ये सोच लेना चाहिए, कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। आज ये इस तरह से ये कर रहे हैं तो कल को इनके साथ भी कोई कर सकता है।
तो कभी भी आप उस हद तक जो इंसानियत का दर्जा है ना, उस हद तक ना गिरे। एक जो इंसानियत का दर्जा है ना, वो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और वो एक पार्टी के हेड हैं और इंटरनेशनल लीडर हैं। आपको कुछ खुदा का खौफ होना चाहिए। लेकिन देखिए, बात यह है कि जो हुक्मरान आपको पता है चोरी से आए हों, उनसे हम एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है कि जो मर्जी इन्होंने कर लिया, इन्होंने हमारी सोशल मीडिया की टीम्स उठाई, इन्होंने हमारे जितने कारकुन हैं उनको उठाया, इन्होंने खवातीन के ऊपर चादर और चार दीवारी के जिस तकद्दुस को जिस तरह से पामाल किया, हमारे घर तोड़े, हमारे बच्चे, मेरा हस्बैंड को उठा लिया। तो बात यह है कि रिजल्ट क्या निकला? पार्टी तो फिर भी वैसे की वैसी खड़ी है। आज खान जेल में बैठ के एक कॉल देता है और पूरी दुनिया सड़कों पे आ जाती है। अभी वो तो बाहर भी नहीं है। अच्छा, नहीं, आपने बात की कि पार्टी वैसे के वैसे खड़ी है, लेकिन हुकूमत तो हमें जो हुकूमती जमात के अरकान है वो तो ये कहते दिखाई दे रहे हैं जी कि पार्टी तकसीम हो चुकी है और बुशरा बीबी जो है वो अपनी सियासत करेंगी, बानी पीटीआई की बहनें जो हैं वो अपनी सियासत करेंगी। बल्कि आज जो है कुछ मेरा ख्याल है कि शिकायतें भी की गई हैं बानी पीटीआई की बहनों के हवाले से, जो है बानी पीटीआई को कि जी वो जो है वो बेजा तनकीद करती हैं। तो क्या वाकई हुकूमत कामयाब हो गई है पार्टी को तकसीम करने में? देखिए, मैं नहीं ये चीज़ मानती। मीडिया के ऊपर ये चलाना खबरें, जाहिर है देखिए जो बात हकीकत होती है, जो मुल्क के मामलात हैं, जो माली हालात है, उसके ऊपर तो कोई बोलता नहीं है। बानी पीटीआई हर वक्त होती रहती है। कभी उनकी कोई खबर चला दी, कभी किसी को गद्दार बना दिया, कभी किसी को पार्टी का बना दिया। तो ये एक सिर्फ खबरें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस दिन बानी पीटीआई बाहर निकल आए, हम तो बानी पीटीआई कहेंगे, लेकिन हम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जिस दिन बाहर निकल आए, उस दिन वो पार्टी को लीड करेंगे। और देखिए, ये जो खबरें फैलाने वाले हैं, इनको पहले भी मुंह की खानी पड़ी है और इंशाल्लाह तब भी खानी पड़ेगी। दूसरी बात रही उनकी बहनों की और उनकी बीवी की। देखिए, वो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर रूमिंग इस तरह से चलाई जा रही हैं और बातें की जा रही है, इनमें कोई हकीकत नहीं है। पहले भी खान साहब की बहनें इधर ही थी, उनकी मिसेज भी, वो उनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। वो घरेलू औरतें हैं। डेफिनेटली उनका भाई अब जेल में है तो वो आएंगी, उनको भी उन्होंने पकड़ा हुआ था। जैसे खान साहब की मिसेज को, बुशरा बीबी को इन्होंने बिला वजह जेल में रखा है इतनी देर। देखिए, अब उस औरत एक घरेलू औरत है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने तोशा खाना का एक ड्रामा रचा के उनको इतनी देर बिला वजह जेल में रखा, सिर्फ खान साहब को अजियत देने के लिए, मेंटली टॉर्चर करने के लिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि आफरीन है उस खातून के ऊपर कि उन्होंने एक दिन उठने की, इन्होंने कहा जी आप बनीगाला जाके रहें, उन्होंने कहा नहीं, मैंने अगर खान साहब इधर नहीं है मैं डयाला जेल में ही रहूंगी। तो हम तो कहते हैं कि भाई वो जिस तरह से खान साहब की बहनें अपने भाई के साथ खड़ी हैं, जिस तरह उनकी मिसेज उनके साथ खड़ी है, ये तो एग्जाम्पल सेट है कि देखिए खवातीन भी इतनी करेज रखती है, चाहे वो जेलों में जाएं, चाहे वो घरों पे हों, वो साथ निभाना जानती हैं। और जिस तरह इन्होंने हमारी खवातीन के ऊपर, डॉक्टर यास्मीन राशिद है, उनको अभी तक जेल में रखा हुआ है, कैंसर पेशेंट है। तो बात ये कि कोई खुदा का खौफ करना चाहिए। आप ऐसी औरतें जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी फैमिली को आप ला के बातें फैला रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई ऐसी हकीकत है। पार्टी पहले भी मुत्तहिद थी, अब भी मुत्तहिद है और इंशाल्लाह रहेगी। और जिस दिन चेयरमैन साहब खुद बाहर आ गए, आप देखिएगा फिर दमादम मत अंदर होगा इधर। ठीक, फातिमा हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ फ़ारूक बंगई साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा उनका टेक ले लें। जी फ़ारूक बंगई साहब, आप क्या समझते हैं कि वाकई कुछ हालात चेंज हो गए हैं? जो बातें की जा रही हैं कि बानी पीटीआई जल्द रहा हो जाएंगे। मियाँ साहब, उस दिन भी मैंने कहा था कि बानी पीटीआई को जो रिलीफ दिया जा रहा है वो किसी डील के तहत नहीं दिया जा रहा है, वो हालात का तकाजा है। अच्छा, जो मतलब जियो पोलिटिकल कहे या इंटरनेशनल कॉरिडोर के इंडिकेटर्स है, वो भी हुकूमत उसको भी देख रही है, और फिर उसी वजह से जो है इंटरनल ग्राउंड जो है वो कंफर्टेबल बने इनके लिए। ठीक, और उनको खदशा है कि कहीं उन इंडिकेटर की रोशनी में हमारा फॉरेन ऑफिस किसी ने इम्तिहान से दो चार ना हो जाए। तो इसके तहत तो जो है ना हालात का तकाजा है कि उनको जो रिलीफ मिल रहा है। ये किसी इसमें कोई डील कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि उस दिन भी मैंने यही कह देता, डील के लिए जो है ना या तो अंदर बंदा खुद करता है डील, जिसकी बिजली काट दी गई हो, किसी का राब्ता न हो, कैसे डील करेगा, या बाहर से लोग जाकर के उनके साथ बातचीत कर रहे, न तो मुलाकातें हो रही थी,
हाई लेवल की, ना उनका वो अंधेरे में किस तरह डील हो गई है, ये सोशल मीडिया की डीलें हैं बस। अच्छा, लेकिन फ़ारूक बात यह है कि गौहर खान का कहना है कि जी उनके ख़िलाफ़ जितने केसेस थे अदालतों के ज़रिए से उनकी जो है वो रिहाई जल्द होने वाली है, क्योंकि आखिरी 1-2 केसेस हैं जिनमें उनकी ज़मानत होना बाकी है, बाकी तो सारे केसेस फारग हो चुके हैं। तो क्या अदलिया में कोई तब्दीली आई है जिसकी बुनियाद पर वो ये बात कर रहे हैं? मियाँ साहब देखें, ये ऐसे जो रिलीफ दिया जाता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है रिलीफ किस तरह, किसी को अगर घेरा डालते हैं, किसी के घेर मतलब है अदालतों में, वो किस तरह आप सारा पता है आपको इस मुल्क में क्या होता है। लेकिन ये है कि उनके खिलाफ केसेस तो पहले भी ख़त्म होते जा रहे थे, नए केसेस बनते जा रहे थे, अब शायद नए केसेस कुछ न बने ठीक मजीद, तो इसी वजह से जो केसेस ख़त्म हो जाएंगे तो रिलीफ मिल जाएगा। जी ठीक। अच्छा फातिमा, हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने PTI ने जो एहतजाज किया है लंदन में काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़, उस पर बड़ा दबंग किस्म का नोटिस लिया और उन्होंने कहा है कि जी हम जिन लोगों ने वहाँ हमला किया है उनकी गाड़ी पर, उनकी शिनाख्त कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके उनके पासपोर्ट्स जो हैं वो मनसूख कर दिए जाएंगे, उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक्स कर दिए जाएंगे। अब बैरून मुल्क भी जो है वो आप लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, तो क्या आपने काजी फायज़ ईसा की गाड़ी पर हमला किया है? देखिए, काजी फायज़ ईसा साहब तो जब यहाँ से रवाना हो रहे थे, फरार हो रहे थे, तब भी जहाज में लोग उनके साथ जो सलूक करे, देखिए अपने अमाल के हर बंदा जवाब दे खुद है जी, ठीक है। हमने हमारा मकसद था, चेयरमैन साहब का मकसद था दुनिया को अवेयर करना। खान साहब कहते थे ये जो पौध आ रही है ना जी, ये लीडर बनेंगे कल को। उनका काम था अवेयरनेस देना। उन्होंने लोगों को बता दिया है आपके इदारे क्या कर रहे हैं, आपका कानून क्या कर रहा है और आपके सियासतदान आपके मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। देखिए, हमने काजी फायज़ ईसा को कुछ नहीं कहना। काजी फायज़ ईसा साहब ने जो कुछ किया है, को जो मेहरबानियां इनके ऊपर की हैं और इनको केसों से निकाला और सारा इस मुल्क का जिस तरह से बेड़ा गर्क हुआ, इसको, इस कानून को, इस मुल्क को ला कानूनियत का गहवारा बनाया, ठीक है। तो ये इस तरह के जो लोग हैं वो ना सिर्फ यहाँ जवाबदेह हैं अपनी आवाम को, बल्कि वो आगे भी जवाबदेह हैं। एक जज जो होता है, जो मुनसब होता है, जिसके पास केसेस जाते हैं, दूसरे लोगों के मसले जाते हैं, वो अल्लाह ताला ने उसको अमीन मुकर्रर किया होता है। और अमीन का मतलब ये होता है कि वो दोनों साइडों को बैलेंस रख के चले, ना कि वो एक पार्टी को जो खुशामदी टोला है उनको रिलीफ देता जाए और उनके खुशामद करने के चक्कर में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दे और अवाम का भी बेड़ा गर्क कर दे, ठीक है। आप देखें कि आज आपका जो इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट है वो सारा बाहर जा चुका है और अभी बाहर जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये वो मुल्क है जहाँ पे लोगों के, दूसरे मुल्कों के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। आज हमारे मुल्क का ये हाल है कि पासपोर्ट बनवाने जाएं तो इतनी लंबी कतारें हैं कि 3-3 महीने का टाइम आपको मिल रहा है, ठीक है। पेपर खत्म हो जाते हैं। इस तरह से इस मुल्क के साथ जुल्म किया गया। आप कोई इदारा दिखा, आप देखिए एजुकेशन का आप हाल देख लें, और सबसे ज्यादा बजट किसका है? इनके अपने शोशे गाड़ियों का और इनके जो फजूल किस्म के जो इन्होंने साथ अपने लोग रखे हैं। बाहर के मुल्कों में आपके वज़ीर खजाना की जो इज्जत अफजाई हुई है वो भी हमने करवाई है, PTI ने करवाई है। आप पूछे तो सही साखदार से कि आपके साथ हुआ क्या है। आप तो पूरी इंटरनेशनल दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। लोग कहते हैं ये अपने मुल्क को लूट रहे हैं, यहाँ आके इनके शहाना अंदाज़े जिंदगी देखें और अपने कारोबार ये यहाँ पे कर रहे हैं, वहां पे अपने मुल्क का पैसा लूट के दूसरे मुल्कों में लाते हैं और हमें जाके कहते हैं जी हम इनको पैसा दें और हमसे भीख मांगने के लिए आ जाते हैं। शर्म से डूब मरने का मकाम है इनके लिए। जी फातिमा, इस पे जरा हम फारूक मंगी साहब से भी पूछ लें जरा कि बीइंग अ पाकिस्तानी हमें जो प्राउड है अपने मुल्क पे, हमें शर्म आती है कि हमारे हुक्मरान किस तरह के हैं, कि लोग किस तरह से इनकी बेइज्जती करते हैं। और काजी फायज़ ईसा साहब जब जहां जाएंगे उनकी इज्जत अफजाई हम नहीं, इस मुल्क की अवाम जहां जहां उन्हें मिलेगी वो जरूर करेगी, क्योंकि जो उन्होंने इस मुल्क के साथ किया है उन्हें पे बैक करना पड़ेगा। ठीक है फातिमा, हमारे साथ ही रहिएगा। जी फारूक मंगी साहब,
पहले तो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ हो रही थी, अब कहा जा रहा है, वज़ीर दाखिला ने कहा जी कि लंदन में जिन लोगों ने ये एहतजाज किया उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। तो क्या ये कार्रवाई मुमकिन है? और दूसरा, क्या जो तहरीक इंसाफ का एक दूसरा हेडक्वार्टर बन गया हुआ है लंदन, हुकूमत जो है यहाँ बैठकर वहाँ कोई मामला ठीक कर सकती है? कोई जो वहाँ एहतजाज होते हैं उसको रोका जा सकता है? मेरे साहब, पहली बात तो ये है कि ये वहाँ पे दो बातें, एक तो ये है कि लैंड लॉ अच्छा को देखना पड़ेगा कि वहाँ की हुकूमत को आप बताएंगे कि वहाँ पे वो एक्शन ले। अच्छा, ठीक है। फिर बाद में आपने दूसरी चीज़ है कि अगर आप किसी उसको पीटीआई या किसी भी जमात से जोड़ते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी खास जमात के लोग हों, और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हो, ठीक है, जनाब से जो वहाँ तशरीफ़ ले गए, तो आप ये है कि फिर आइडेंटिफाई भी उन लोगों ने करने। आपने यहाँ से थोड़ा सैटेलाइट लगाया कि फलाना कौन है, ये है, वो आपको बताएंगे, तो फिर आप एक्शन लेते हैं यहाँ पे, तो ठीक है, आप एक्शन ले लें। दूसरी बात यह है कि अब एक मुल्क तो नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में एक फ़ज़ा बनी हुई है। आप जहाँ भी जाएंगे, अगर किसी को आपसे शिकायत हो, किसी से शिकायत हो, तहफ़्फ़ुज़ात हो, तो उससे पूछेंगे, उसके पीछे पड़ेंगे, उसको गाड़ी को भी रोकेंगे, सबके साथ ऐसा होगा। तो इसके लिए या तो आप स्ट्रेटेजी वज़ा करें, वहाँ के सफारतखाने को बताएं कि हमारे साहब आ रहे हैं फलाना, और लोगों को उससे बड़े शिकायत है या तहफ़्फ़ुज़ात है, तो उनको आप कोई जो है ना प्रोटेक्शन करें, या उसके लिए वहाँ हुकूमत को कह दे कि जी, और उनको भी बताए कि आप मुहतात रहें। अच्छा खान साहब, ये ख़ास करके कोई पिछले कोई 2-3 साल से ही ऐसा माहौल बना है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। इसके रीज़न्स क्या हो सकती हैं? देखिए सर, रीज़न तो ये है कि किसी के कहने पे तो नहीं होते, लेकिन एक ट्रेंड होता है। जब एक ट्रेंड बने, ट्रेंड के पीछे भी कुछ वजूहत होती है ना। ठीक, दीगर लोग देखिए, हमारे वजीर जाते हैं वहाँ पे, उनको इतना नहीं, खास किस्म के लोग होते हैं जिनके पीछे वो लोग पड़ जाते हैं। ये क्या वजह है? कुछ ना कुछ तो है ना। ठीक ठीक। अच्छा जी फातिमा, ये बताइएगा कि आपकी एक सेनेटर हैं सानिया निश्तर, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। बज़ाहिर तो वो कह रही हैं जी कि मुझे जेनेवा में कोई बैनुल-अक़वामी अदारा है, वहाँ कोई मुलाजमत मिल गई और इस वजह से मैं नशिस्त से मुस्तफ़ी हो रही हूँ। लेकिन हमने माजी में देखा है कि लोग तो 3-3, 4-4 साल जो हैं वो पाकिस्तान आए ही नहीं, और उन्होंने सेनेट की नशिस्त भी अपने पास रखी और साथ इंजॉय भी करते रहे वहाँ। तो ये क्या रीज़न क्या है? क्या किसी दबाव के तहत उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, या वाकई मुलाजमत इख्तियार कर ली, उन्होंने सेनेट से ज़्यादा मुलाजमत को बेहतर समझा? हबीब साहब, देखिए जो हालात बने हुए जी, और जिस तरह से ख़वातीन के साथ यहाँ पे हुआ है, मैं पर्सनली उसकी बहुत विक्टिम हूँ, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मैं जी। तो बात यह है कि हर बंदे में हमारे जैसा स्टेमिना नहीं होता शायद। कुछ लोग प्रेफर करते हैं अमन और सुकून की जिंदगी। वो कहते हैं कि ठीक है, जितनी देर हमारा बस चला हम चले हैं, आगे नहीं। तो उन्होंने प्रायोरिटी अगर अपनी जॉब को दी है, उन्होंने, ये उनका जाती फैसला हो सकता है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई पार्टी की तरफ से तो उनके ऊपर कोई दबाव नहीं हो सकता। हाँ, जैसे इन्होंने हमारे साथ इधर खवातीन के साथ किया है, उनके साथ भी कुछ किया हो तो वो उन्होंने कहा होगा कि ठीक है। लेकिन अभी तक हमारे सामने पार्टी की तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं आई। बाकी आपको पता ही है, सोशल मीडिया की तो बातें चलती अच्छा फातिमा, एक बहुत अहम बात जो है वो तहरीक इंसाफ के ओहदेदार भी और कारकुन भी भुगत रहे हैं। वो एक तरफ तो जो है वो बानी पीटीआई की जो है वो वफादारी निभा रहे हैं, और दूसरी तरफ जब उन पे कड़ा वक्त आता है, उनके ख़िलाफ़ जो है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो ज़ाहिर है इंसान है वो जो है वो उनमें लचक भी आ जाती है। लेकिन अगर ज़रा सी भी कोई कहीं कमी कोताही होती है तो आपकी जमात उसे स्पेयर नहीं करती, उसको फारग कर दिया जाता है। अभी जो जिन अरकान असम्बली और सेनेटर्स को शोकाज नोटिस दिए हैं, उनकी अगर दास्तानें सुने तो वो अपनी जगह पर बजा हैं, और कुछ लोग जो है जिन्होंने माजी में भी जो है मुश्किलात को फेस ना कर सके और टूट गए, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो है वो थोड़ी बहुत लचक दिखा दी, तो उनको भी माफ़ नहीं किया जा रहा है। तो क्या वर्कर्स का और इन ओहदेदारों का मुस्तकबिल क्या है? क्या ये वाकई पीटीआई से आप फारग हो जाएंगे? देखिए हबीब साहब, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे हस्बैंड को जब इन्होंने उठाया, पहले इन्होंने मेरे बेटे को उठा लिया जी। आई वॉज नॉट इन लाहौर में, हम पूरा
पंजाब फिर रहे थे और हमारे लिए ऐसे लगता था कि भाग भाग के हम थक गए, हमारे लिए जगह खत्म हो गई है। तब इन्होंने मेरे हस्बैंड को जब उठाया तो इन्होंने ये कहा, बात फोन पे करवाई कि आपकी बेटी को, चूंकि मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, बेटी को उठा लिया जाएगा या उसका रोड एक्सीडेंट हो जाएगा। अब मेरी बात सुने, पार्टी जो मर्जी कहे, कोई जो मर्जी कहे, आप मुझे बताएं जब आपके बच्चे के ऊपर एक बात आती है, बाप या माँ किस तरह से सेक्रीफाइस कर सकते हैं? सही। ये और पार्टी अभी जब तक खान साहब नहीं आते, जिन लोगों ने किसी भी वजह से अपनी मुश्किलात के बच्चों के आगे आके उन्होंने अगर किसी वक्त ये कहा है कि फिलहाल हम सियासत में नहीं हैं या साइड पे हैं, तो ये बानी पीटीआई ने ये कहा हुआ है, खुद चेयरमैन साहब ने कहा था कि खवातीन के लिए स्पेशली उन्होंने कहा था कि चूंकि वो फैमिली वाली हैं, बच्चों वाली हैं, उनके बस वो फिलहाल अपने आप को साइड पे करें, ठीक है। बाकी जब तक चेयरमैन साहब खुद नहीं आते तो ये बातें हैं, जितनी कोई कर ले, जब चेयरमैन साहब आएंगे तो इंशाल्लाह ही विल डिसाइड कि क्या होना है क्या नहीं होना। दूसरी बात यह है कि जो उनके साथ, जैसे मैं 2010 से पार्टी में हूँ, मेरे हस्बैंड फाउंडर मेंबर्स में से हैं, तो हमारे जैसे जो लोग हैं, और हमने कोई पार्टियां भी ज्वाइन नहीं की, हम एक साइड पे बैठे हुए। इसी तरह असेंबली में, अभी कौमी असेंबली में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं और अभी तक साथ खड़े में हैं, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से वो वक्ती तौर पे साइड पे हुए। तो मेरे ख्याल में इसका फैसला पार्टी को नहीं, खान साहब को खुद करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि जो बातें वो कुछ हिडन बातें होती हैं जो दूसरों को नहीं पता। जो अभी मैंने आपको आज बात बताई है, मेरा ख्याल इससे पहले आपको इस बात का नहीं पता था। जी। पार्टी को, लोगों को पता था, क़यादत को पता था, बट उसके बावजूद लोग कहते हैं। लेकिन बात यह है कि जिसके ऊपर गुजर रही होती है ना, उसको पता होता है कि क्या है। मैं माँ हूँ, मैं सियासतदान हूँ, लेकिन मेरे बच्चा के लिए अगर कुछ हो रहा है या मेरे बच्चे को कुर्बानी आ रही है, तो मैं कहूंगी कि मैं फिलहाल साइड पे हो जाऊं। नहीं, आप दुरुस्त कहती हैं। मेरा सवाल भी यही था कि क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मुश्किलात को फेस किया है, तो अगर उनको, वो अपनी जगह पर है, इतनी मुश्किल हालात से गुजरने के बाद भी अगर उनकी जमात भी जो है वो उनको साथ ऐसा सलूक करना है, तो फिर तो लोग तो फेड अप होंगे। तो क्या इस हवाले से जो है वो पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है वो बानी पीटीआई से कुछ जाके बात नहीं करती? कोई ये वाले इश्यूज जो हैं वो टेकअप नहीं होते? देखिए, चेयरमैन साहब ने पहले कहा था, खान साहब ने, कि हम एक कमेटी बना देंगे जी, जो वाकई जिन लोगों के साथ जेन्युइन ये प्रॉब्लम हुआ है और उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया या उन्होंने खान साहब के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया और कोई दूसरी पार्टी भी ज्वाइन नहीं की, उन लोगों को हम वापस ले लेंगे। लेकिन जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन कर ली या खान साहब के खिलाफ बयान दिए या पार्टी की मतलब पॉलिसी को मद्देनजर नहीं रखा, मीडिया पे बयान दिए, उनके लिए उन्होंने कहा था मैं खुद आके फैसला करूंगा। और अभी देखें, चूंकि बानी पीटीआई खुद इतनी मुश्किलात में है और आपको पता है उनकी मुलाकातें बंद हुई थी, कोई उनको मिल नहीं सकता, जो भी उनके साथ हालात थे। तो अभी तो सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि चेयरमैन साहब खुद बाहर आए, खुद बाहर आके वो इन चीजों को खुद हैंडल करें और इनको प्रॉपर तरीके से डील करें। और मेरे ख्याल में पार्टी में भी लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। अभी हम अपनी पार्टी के साथ हैं, बेशक अभी भी हमारे लिए मुश्किलात हैं। अब जब चाहे डाला आ जाता है, हमें पकड़ भी लेते हैं और 2 दफा मुझे बाद में भी पकड़ा गया है, लेकिन बात यह है कि उसके बावजूद हम साथ खड़े हैं। हमने कहा है कि खान साहब के साथ हैं और रहेंगे, क्योंकि हमने तो कोई बेनिफिट्स या ओहदों के लिए तो पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, हम तो एक नजरिए के साथ हैं। तो इसी तरह बहुत से लोग और भी हैं जो चल रहे हैं साथ, अभी भी चल रहे हैं और इंशाल्लाह खान साहब जब बाहर आते हैं तो मेरे ख्याल में पॉजिटिव फैसले होंगे। अभी चूंकि पार्टी भी उस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन लोगों की नहीं है और बड़े मामलात में घिरी भी है, तो ये कबल वक्त होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जी दुरुस्त फातिमा, बिल्कुल। देखें, ये इंसाफ के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है कि केस टू केस जो है वो स्टडी किया जाए, किसके साथ क्या हुआ और उसने क्या किया, और फिर ही कोई फैसला करना चाहिए। और अभी मेरा नहीं ख्याल कि किसी को आप जो है वो बिल्कुल यकसर नज़रअंदाज कर दें। अभी हालात जो हैं वो मारूजी हैं और इनमें जो है
हिकमत के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, मेरा एक और सवाल जो है कि आज बानी पीटीआई ने कहा है कि जी के 26वीं आईनी तरमीम में जिन लोगों ने वोट दिए हैं उन्होंने पाकिस्तान से गद्दारी की है। ये बहुत ही अहम और सख्त अल्फाज हैं कि उन्होंने वोट देने वालों को गद्दार करार दे दिया है। क्या कहेंगी आप? देखिए, मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी तरमीम होती हैं जी कानून में, देखिए कानून सबसे पहले है, इदारे उसके बाद आते हैं, ठीक है। अगर मुल्क की और अवाम की बेहतरी के लिए कोई तरमीम आती है या उस कानून में अमेंडमेंट होती है तब तो वो बात ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को नवाजने के लिए जो तरमीम की गई है वो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ही होता है जी। और उसमें ये कि आपने जो मीडिया के इंसानों की जो जहाँ पे जो जमूर है, अगर हम इसको जमहूरियत कहते हैं कि हमारे मुल्क में सो कॉल्ड जमहूरियत है, कहाँ की जमहूरियत है? अगर कोई बात करता है आप उसको उठा लेते हैं, अगर कोई नज़म पढ़ता है आप उसको उठा लेते हैं, अगर कोई गाना गाता है उसको उठा लेते हैं। तो तरमीम आपने इसलिए की है कि हम अवाम का मुंह बंद कर दें, चाहे हम इनको जैसे भी रखें, हम महंगाई करें, हम पेट्रोल महंगा करें, खाने पीने की चीजें महंगी करें, हम किसी को उठा लें, किसी की इज्जत पामाल कर दें, कोई हमारे आगे बोले ना। और सिर्फ 2-3 खानदानों को फैसिलिटेट करने के लिए आपने ये तरमीम की है। आपने इस मुल्क को बचाने के लिए या इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए तो क्यों कभी कोई तरमीम नहीं की? आपकी भी इतनी उम्र हो गई है, मेरी भी, मेरे भाई साहब आपके साथ बैठे हुए, कितनी आज तक तरमीम ऐसी आई हैं जो अवाम के हक में बेहतर हो, जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी एजुकेशन के लिए, हम इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए कितनी तरमीम आई हैं। सिर्फ तरमीम होती है तो इनको फैसिलिटेट करने के लिए जो 2-4 फैमिलियां बैठी हुई हैं इस मुल्क की ठेकेदार बन के, इनको फैसिलिटेट करने के लिए। अच्छा फातिमा, हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत थोड़ा सा रह गया है। मैं ज़रा फ़ारूक बंगई साहब से पूछ लूँ। फ़ारूक बंगई साहब, इख्तिजाज करने वालों के बारे में हुक्मरान जमात के लोग कहते हैं जी कि ये गद्दारी कर रहे हैं, ये वतन के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, और आज बानी पीटीआई ने कहा है जी हुकूमत जो कुछ कर रही है वो गद्दारी के मुर्तकब हो रहे हैं। पाकिस्तान में ये फैशन से ही बन गया है कि हर कोई जो है ना वो 1 मिनट से पहले फतवा दे देता है, किसी को गद्दार करार दे दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई मियाँ बीवी आपस में किसी की कोई बात कर दे तो कहते लो जी इसका निकाह टूट गया। तो ये क्या इतने सेंसिटिव इश्यूज़ हैं ये, लेकिन हम 1 मिनट से पहले गद्दार भी करार दे देते हैं और निकाह भी तोड़ देते हैं और इस्लाम से भी खारिज कर देते हैं। क्या ये कोई साइकी पाकिस्तानियों की, या कि हम जो है वो एक संगीनी को मद्देनज़र नहीं रखते? ये सब बात ये है कि वैसे तो गद्दारी के सर्टिफिकेट हम शुरू से बांटते रहे इस मुल्क में जी। बड़े लोगों, बड़े बड़े सियासतदानों को, बड़े बड़े लोगों को हमने गद्दार करा दिया है। लेकिन लोअर सतह पे अगर आप देखें वर्करों को गद्दार करा देना, दूसरों को उसके एक्ट को गद्दार करा देना, तो ये भी सिलसिला चलता रहा है हर दौर में। सही। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है जी, जो इससे पहले भी, मतलब इंटरिम से पहले भी रही है और अभी भी है, और उनका चीफ एग्जीक्यूटिव एक ही है। सही। तो उनके पास मेरे ख्याल में गद्दारी के सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिंट किया, जिसको मर्जी गद्दारी का सर्टिफिकेट दे देते हैं, जिसको मर्जी उस गद्दारी का इल्ज़ाम लगा लेते हैं। इनके पास मेरे ख्याल में वाफर मिकदार में सर्टिफिकेट मौजूद है, हर एक ट्रेन को गद्दारी नज़र आती है। सही। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन एक बहुत अहम बात जो है वो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि कम से कम हमें, हमारे संजीदा लोगों को जो है वो इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि हम क्या क्या रहे हैं और उसके असरात क्या होंगे, वो कितने अहम अल्फाज हैं। ये जो हम शुगल में बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं वो उसका फिर जो है ना इफ़ेक्ट बहुत अहम होता है। पब्लिक के जहनों में जो है वो चीज़ें जो हैं वो घर कर जाती हैं और फिर हम जो है वो आम लोग भी जो है वो बड़े से बड़े मसले को भी शुगल में ले लेते हैं और छोटे छोटे मसले को भी बहुत बड़ा बनाकर पेश कर दिया जाता है। इन चीज़ों से इजतनाब करने के लिए ख़ास करके हमारी लीडरशिप को चाहिए कि वो मामलात का अदराक रखते हुए जो है सोच समझ कर अल्फाज का इस्तेमाल करें। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। फातिमा चदर साहबा, आपका भी बहुत शुक्रिया, और फ़ारूक बंगई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम देखने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।